इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़िला रेड जोन की जाने बढ़ रहा है और 1 घंटे से मैं ये देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ जा रही हैं, मुसलसल रुक नहीं रहा काफ़िला। और अभी भी अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो ये काफ़िला इतना बड़ा है कि मुसलसल 1 घंटे से ये गाड़ियाँ जा रही हैं डी चौक की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 26 नवंबर है, दिन 3 बजने वाले हैं और पीटीआई के लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज़ है और ये लॉन्ग मार्च अब से कुछ देर पहले डी चौक तक पहुंच गया। हर रुकावट क्रॉस करते हुए, हर रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए भरपूर मुज़ाहमत के साथ ये काफ़िला डी चौक पहुंच गया है। और कुछ देर पहले यहाँ पर शदीद कशीदगी जैसा माहौल था। हर तरफ से शैलिंग की आवाज़ें आ रही थी, फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, सायरन, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर की परवाज़ें, ये सारा माहौल था। मैं ख़ुद थोड़ी देर के लिए बाहर निकला, सारा मंजर देख के रिकॉर्ड करके कुछ विजुअल्स, क्योंकि बुशरा बीबी का और गंडापुर का काफ़िला इस्लामाबाद पहुंच चुका, तो बहुत सारे विजुअल्स मैंने रिकॉर्ड किए, कुछ ही देर में आपके सामने भी रखता हूं। लेकिन इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट पहले आप जान लीजिए कि चाइना चौक के करीब ये सारा पीटीआई का जो काफ़िला है बुशरा बीबी और गंडापुर का, ये पहुँच चुका जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो हो सकता है कि ये काफ़िला डी चौक पहुँच चुका हो, लेकिन कारकुनान जो है वो डी चौक पहुँच चुके हैं। और वो मशहूर ज़माना जो आपने 3 लेयर कंटेनर देखा, जिस कंटेनर की सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई थी, उस कंटेनर तक कारकुनान पहुँच गए। और इस दौरान जब कशीदा सूरत हाल रही तो आसपास की मसाजिद से ऐलानात किए जाते रहे कि कारकुनान पुरअमन रहें और किसी भी किस्म के नुकसान से बचाएं सारे माहौल को। पश्तों में ये ऐलानात बार बार होते रहे और फिर हमने देखा कि जो कारकुनान कंटेनर के ऊपर चढ़े, उन्होंने अपने सिक्योरिटी पर मामूर जो अहलकार हैं उनको गले लगाया। इस किस्म के विजुअल्स शायद ही तारीख़ ने देखे हों या बहुत कम मौके पे। इससे पहले जब 4 अक्टूबर वाला मामला हुआ उस वक्त भी हमने देखा कि कारकुनान और उनके जो मुहाफ़िज़ थे वो एक मौके पे एक दूसरे के साथ ही चल रहे थे। और आज भी अल्लाह करे ये अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। बुशरा बीबी के कंटेनर से भी ऐलानात होते रहे कि कारकुनान पुरअमन रहेंगे और किसी भी तरह से किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बार बार तलकीन की जाती रही, लेकिन गंडापुर की जानिब से एक ही जुमला बार बार दोहराया जा रहा था जो हम सुन पा रहे थे कि डी चौक का मतलब डी चौक, डी चौक का मतलब डी चौक। वो बार बार इस चीज़ को रिपीट करते आ रहे थे और फिर फाइनली ये सारे लोग जो है वो डी चौक की जानिब बढ़ने लगे। डी चौक मतलब उससे आगे जब तक इमरान खान की अहकामात नहीं होंगे, इमरान खान का हुक्म नहीं होगा, हमने उससे आगे का इलाका जो इमरान खान ने नहीं कहा जाने के लिए, हमने उसकी हिफाजत करनी है। तो जो विजुअल्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो मैं इस व्लॉग के आखिर में आपको दिखाऊंगा ताकि आप माहौल अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या एनवायरनमेंट था। अनएडिटेड फुटेज मैं इस व्लॉग के आखिर में रख दूंगा, लेकिन पहले ज़रा सी रिसेंट सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। मीडिया के लोगों को अचानक से वहाँ से जाने का कह दिया गया। जो डी चौक पे ड्यूटी पर मामूर लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। कुछ देर पहले पाक फ़ौज ने सारा कंट्रोल संभाला। रेंजर्स के अहलकार भी वहाँ पर मौजूद थे, बहुत से नकवी एंड कंपनी, सारे लोग वहाँ पर पहुँचे। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके 5 मिनट बाद क्या हो मुझे मालूम नहीं है, 3 बजने वाले हैं। इस वक्त मैंने जो चेक किया तो पता चला कि इस वक्त सिर्फ वहाँ पे अवाम ही अवाम है। फिर शेर अफजल मरवत आए, उन्होंने भी काफ़िले को ज्वाइन किया। बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो आसपास निकल आए G8 G7 के ब्रिज के ऊपर। और फिर हमने देखा कि जो लोग हैं उनको खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं। कोई बेकरी आइटम उठा लाया घर से, कोई पैकेट्स ख़रीद लाया दुकान से, वो जैसे तैसे भी हो रहा है लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जनाब आप कुछ खाएं पिए। और इस वक्त सिचुएशन जो है वो अगर मतलब 2 तरह से आप देख सकते हैं उसको। ऐसा भी लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है और हालात बहुत कशीदा है, और एक खामोशी सी भी है हवाओं में, फ़िज़ाओं में, जिसके तहत ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। उम्मीद अभी भी बरकरार है, क्योंकि कल रात जिस तरह से फ़ौज तलब की गई और फिर जिस तरह के टीवी चैनल्स के ऊपर हमने कुछ स्टिकर्स देखे, उनको देख के लग रहा था कि शायद हालात कहीं ख़राब ना हो जाए। ऐसे दिल को एक धड़का सा लगा हुआ था। लेकिन अभी जिस किस्म के ऐलानात मस्जिद से कराए जा रहे हैं और जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है दोनों अतराफ़ से, उसको देख के लग रहा है कि शायद मामलात बेहतरी की तरफ जाए। ऑल्दो के नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका, जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है, और ऐसे में
कुछ इतलात ये है कि अडयाला जेल का गेट दोबारा भी खुल सकता है, अभी फिर कोई मुलाकात हो सकती है इमरान खान से, इतला है, इसकी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, अगर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैंने मोहसिन नकवी साहब की जो गुफ्तगू सुनी, उनकी गुफ्तगू 5 मिनट के लिए भी ज़्यादा है, बल्कि 2 मिनट भी अगर आप सुने तो उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि उनकी जो प्लानिंग थी या जिस तरह से उन्होंने सोचा था उस तरह से नहीं हुआ। पीटीआई का ये काफ़िला आउट ऑफ सिलेबस जैसे आया हो, और पीएमएलएन के अपने लोग भी शायद अंदर से कहीं ना कहीं खफा हैं, नाराज़ हैं कि क्यों नहीं रोका जा सका, क्यों यहाँ तक आने दिया गया। पंजाब में अगर नहीं निकलने दिया गया था तो केपी से कैसे निकल आए, और क्यों रुकावटें नहीं खड़ी की जा सकें। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस, के रुकावटें थोड़ी थी, ये कारकुनान कितनी रुकावटें अबूर करके यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या फेस करके यहाँ पर पहुँचे हैं। थके हारे कारकुनान इस टाइम जो है वो डी चौक के आसपास मौजूद हैं, और जो डिफरेंट विजुअल्स हमारे पास आए, इब्तदाई तौर पे काफ़ी रेजिस्टेंस एक बार दिखाई गई कि जनाब ये नहीं होने देंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर मसलहत के तहत ही है, अगर तहम्मुल के तहत ही है, तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा कि अगर दोनों साइड से ये चीज़ तहम्मुल के साथ हल हो सकती है तो इसको होना चाहिए। अपने ही लोग हैं, दोनों साइड्स पे अपने लोग हैं, दोनों साइड पे अपने शहरी हैं। किसी का भी मतलब कहने को किसी की जान ऐसे चली जाए, 4-5 लोग कल, कारकुनान भी, दूसरे साइड के भी, आज फिर अगर कुछ नुकसान हो जाए तो ये ज़िंदगी से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है ना, मतलब इससे बड़ा तो कोई नुकसान नहीं है। कोई जान माल का नुकसान तो चलो फिर भी रिकवर हो जाता है। तो इसलिए कुछ लोग तो इश्तियाल दिला देते हैं, कुछ लोग तो बड़े खुश होते होंगे जब ये कहते होंगे जनाब हाँ आर्डर आ गया जनाब, मार दो तो ये कर दो वो कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं है। इसलिए तहम्मुल से, आराम से, सुकून से, इत्मीनान से एटलीस्ट सुने तो सही, अपने लोगों को सुने। ये जो निकल के आए हैं हज़ारों की तादाद में, आपके अपने लोग हैं, कोई ऐसी बिला वजह नहीं है। मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी तो वो ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि सारे लोग जो है पीटीआई के वो वापस जाना चाहते हैं या बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, लेकिन एक खुफिया हाथ है जो चाहता है कि मामला बिल्कुल ख़राब हो जाएं। अब वो खुफिया हाथ किसका है मुझे मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत इशारा तो समझ सकते हैं सारे, लेकिन अनटिल अनलेस वो बहुत क्लियर ना हो तो हमें भी ज़रूरत नहीं है कहने की। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने हमेशा इस तरह के मामलात में अमन व अमान की सूरत हाल को तरजीह दिया है। हमेशा उन्होंने कहा है कि जहाँ पे तसादुम हो वहाँ पे तसादुम से बेहतर है कॉल ऑफ कर दिया जाए। तो इमरान खान साहब ने तो जेल से भी अगर कोई डायरेक्शन दी होगी तो कभी किसी सूरत ये नहीं कहा होगा कि जनाब ये कर दें और वो कर दें। पुरअमन एहतजाज की कॉल ज़रूर है। अब देखते हैं आगे अगर आज उनसे कोई मुलाकात होती है तो उसमें क्या आउटकम निकलता है। अगर इमरान खान की रिहाई से मामला हल होते हैं तो क्यों नहीं एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। इसके ऊपर मैंने नेक्स्ट व्लॉग करना है कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से भी अब मैसेजेस आना शुरू हो गए। तो फर्दर जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड किए, मैं चाहता हूं ज़रा आप अनएडिटेड विजुअल्स यहां पे देख लीजिए। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला रेड जोन की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त G8 ब्रिज से क्रॉस कर चुका है, बिल्कुल यहाँ पर सेंटोरस और सामने फैसल मस्जिद, और यूँ ये काफिला श्रीनगर हाईवे से होता हुआ एक्सप्रेस हाईवे का इस्तेमाल करते हुए अब सेंटोरस से टूवर्ड्स डी चौक जाएगा। यहाँ से काफिले को पहुँचने में कितना वक्त लगेगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन डी चौक तक का फासला जो है वो अब 3 से 4 किलोमीटर तक का बाकी रह गया है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त आसपास मौजूद है। अगर मैं आपको थोड़े से मनाज़र और दिखाऊं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में आसपास G7 G8 के जो रिहायशी हैं वो घरों से बाहर निकले हैं। कारकुनान को चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं, खाने पीने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और अगर मैं ब्रिज के दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर क्या मनाज़र हैं, ये देखिए एक बड़ा काफ़िला है जो अभी तक रवाना है।
मुसलसल हेलीकॉप्टर का गश्त जो है वो भी हो रहा है और साथ साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद अभी भी श्रीनगर हाईवे से एक्सप्रेस हाईवे की जानिब आ रही है। तो अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी ने खिताब किया, अली अमीन गंडापुर ने भी खिताब किया और कारकुनान से ये कहा गया है कि डी चौक पहुंचना है हर हाल में। डी चौक का मतलब क्या है? डी चौक। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूँ हवाओं में हेलीकॉप्टर की परवाज़ और जायज़ा लिया जा रहा है गालबन के कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है कारकुनान की और कितनी बड़ी तादाद में ये लोग आ रहे हैं। अभी तक ये तकरीबन 1 घंटे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और 1 घंटे से मैं ये देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ जा रही हैं मुसलसल, रुक नहीं रहा काफ़िला। और अभी भी अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो ये काफ़िला इतना बड़ा है कि मुसलसल 1 घंटे से ये गाड़ियाँ जा रही हैं डी चौक की जानिब। और अभी बुशरा बीबी का काफ़िला सिर्फ उनका कंटेनर गुजरा है और पीछे ये पूरा कॉन्वॉय जो है अभी तक आगे की जानिब बढ़ रहा है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है इसका आइडिया जो है वो हुकूमत लगाने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जब श्रीनगर हाईवे पर यह काफ़िला था तो हमने देखा कि थोड़ी सी टीयर गैस हुई, थोड़ी आंसू गैस के शेल फायर हुए और इब्तदाई तौर पे ये कोशिश की गई कि ये कारकुनान आगे ना बढ़ सके। लेकिन उसके बाद जब सिचुएशन इस तरह की हुई कि कारकुनान नहीं कंट्रोल में रहे तो फिर शेलिंग बंद कर दी गई। तो अब ये सारे काफ़िले आहिस्ता आहिस्ता डी चौक की जानिब बढ़ रहे हैं और एक मैसिव नंबर्स पीटीआई निकालने में कामयाब रही है। ये रिसेंट टाइम में तकरीबन 1.5 साल में मैंने इस जगह पे जो कि रेड जोन का एरिया बनता है एक तरह से, या यहाँ से शुरू हो जाता है, ज़िली इंतज़ामिया ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसको रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है। तो मैंने 1.5 साल 2 साल में इतना बड़ा काफ़िला या इतनी बड़ी गैदरिंग पीटीआई की यहाँ पर अभी तक नहीं देखी थी। तो ये एक बड़े अरसे के बाद ये जमूद टूटा नज़र आ रहा है या पार्टी के जो तराने हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा माहौल जो है वो वाकई में डिफरेंट नज़र आ रहा है। अगर आप अभी भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं काफ़िलों की तादाद या जो एक पूरा ये यहाँ से लेके एंड तक है और फिर आगे श्रीनगर हाईवे के पीछे तक ये काफ़िले आ रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने इन लोगों से अब से थोड़ी देर पहले बातचीत की और कहा कि डी चौक का मतलब डी चौक है, कहीं और नहीं रुकेंगे। तो आसपास ये दाएं बाएं जितने भी लोग हैं इनसे भी कहा गया है कि ये सारे उसी जानिब बढ़ें। अगर इस तरफ आपको दिखाऊं फैसल मस्जिद की तरफ, और ये सारे लोग जो हैं आम शहरी जो हैं, ट्रैफिक रमादमा है इस वक्त। ट्रैफिक यहाँ पर इस एरिए में पहले भी ब्लॉक नहीं थी, अभी भी ब्लॉक नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं देखने के लिए। ब्रिज के इस पार भी ये काफ़िले जा रहे हैं और यहाँ से आगे ये आपको सेंटोरस की बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके पास से ये टर्न लेंगे टूवर्ड्स डी चौक यहाँ से। तो अब डी चौक तक का फासला 3 से 4 किलोमीटर तक का है, ज़्यादा नहीं है। और इस काफ़िले में भी आप लोगों की तादाद देख सकते हैं। एक अच्छा नंबर जो है पीटीआई वो निकालने में फ़िलहाल कामयाब रही है। बुशरा बीबी ने कारकुनान से खिताब करते हुए ये रिक्वेस्ट किया कि जब तक पानी पीटीआई नहीं आ जाते आप डी चौक से रवाना नहीं होंगे। थोड़ा सा बचा देना, यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा बच के जाना पड़ेगा। तो ये इस टाइम का सारी सिचुएशन है। शेर अफजल मरवत का काफ़िला वो भी एक अच्छे नंबर्स में हमने देखा यहाँ से रवाना हुआ। फिर बाकी और सरगोदा से आने वाला एक काफ़िला वो भी कारकुनान को लेके यहाँ से रवाना हो चुका है। शहरी जो हैं आसपास के वो अभी तक यहाँ लोगों में तकसीम कर रहे हैं खाने पीने की चीज़ें। मैं देख रहा हूँ कुछ खुश्क खाने पीने का सामान जो है वो लोग अपने कार्टन्स में भर के लाए, फिर कुछ बेकरी आइटम्स भी लेके आए जैसे केक वगैरह हैं, वो बांटे गए हैं शहरियों में। अच्छा पावर शो इस वक्त नज़र आ रहा है। थोड़ा नीचे चल के कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये सारे लोग जो हैं डी चौक की जानिब बढ़ रहे हैं और ये काफ़िला तकरीबन 1 घंटे से चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर लोग कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं। कोई कहता है जनाब ये 25,000 है, कोई कहता है 50,000 है, कोई लाख तक का फिगर बताता है। लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स की बहस में जाए बगैर ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा नंबर इस वक्त पीटीआई निकालने में कामयाब रही है। बुशरा बीबी ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि डी चौक से तब तक नहीं उठेंगे जब तक बानी पीटीआई जो हैं वो उनके साथ मिल नहीं जाते या उन तक पहुंच नहीं जाते। और कारकुनान से भी ये कहा गया कि आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तक वो डी चौक पर मौजूद हैं। हलफ लिया गया यहाँ पर कारकुनान से
और इंतज़ामिया से अपील की गई कि आप कारकुनान को पुरअमन ही रखें और उनको इस तरह से ट्रीट ना करें कि वो रिएक्ट करें। तो ये बार बार दरख्वास्त की गई है। अब डी चौक की तरफ हमारी दूसरी टीमें डिप्लॉय हैं, जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल मैंने सोचा कि ज़रा जल्दी से आपको ये मनाज़र जो हैं कम से कम यहाँ के दिखाए जाएँ। तो ये इस वक्त की लेटेस्ट सिचुएशन है। ज़रा मैंने कहा अनएडिटेड विजुअल जो हैं वो आपको दिखा दिए जाएँ। तो आप कोशिश करते हैं कहीं से इंटरनेट ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मसला है। इंटरनेट मिल गया तो जल्दी जल्दी से ये विजुअल सारे आप तक पहुँच जाएंगे। दोस्ता ऊपर उठा दे यार, एक मिनट उधर से हाँ ऊपर आना है, इधर से उठा दे। थैंक यू, शुक्रिया।